फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना। साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा आज का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। आप सबकी जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट ब्लॉगर, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग टॉपिक्स। तो अगर आपका भी कोई ऐसा फेवरेट ब्लॉगर या कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं अपना रिएक्शन शेयर करूं, सो प्लीज़ आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दोस्तों, ये आज मेरा एक प्यारा सा छोटा सा न्यूज़ सेटअप है जो आप सब लोगों की सपोर्ट और प्यार से मैं यहाँ तक आने का एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप कर पाई। और मैं लाइफ में ना बहुत जल्दी से चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करती, बहुत ग्रेजुअली मुझे लाइफ में आगे बढ़ने की चाह रहती है। बहुत स्पीडी तरीके से मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ती। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि दिवाली के बाद से मैं अपना एक छोटा सा सेटअप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये सेटअप पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सो दोस्तों, मैंने जस्ट अभी सचिन का एक वीडियो देखा और सचिन की ब्लॉग देखने के बाद काफ़ी सारी गलतफहमियां आई एम श्योर कि आप लोगों के दिल से भी क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि जिस दिन सचिन की एक कम्युनिटी आई थी उस दिन मेरे पास भी कुछ सब्सक्राइबर के मैसेज आ रहे थे। कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी मुझे कांटेक्ट किया क्योंकि उन्हें ये गलतफहमी हो रही थी कि शायद कहीं ना कहीं सचिन की एक कम्युनिटी सरिता जेठू जी की ज़िंदगी में इस समय पे जो हुआ है उससे रिलेट करती है। लेकिन मैंने भी ये वीडियो बनाई थी और आप लोगों के साथ अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो शेयर किया था, जहाँ पे मैंने भी यही बात बोली थी कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में इतना रूड नहीं हो सकता कि वो किसी के जाने की बात को लेकर टॉन्ट करेगा या उसको अपनी किसी सिचुएशन से रिलेट करेगा। सो यहाँ तो रिश्ते वो थे जो किसी समय पे बहुत प्यारे थे, बहुत खूबसूरत थे, तो वो रिश्ते इस तरीके से ये लोग नहीं करेंगे। सो फिलहाल आज अपनी वीडियो के माध्यम से सचिन ने भी ये बात आप लोगों के आगे क्लियर कर दी है कि वो कम्युनिटी कहीं से कहीं तक भी सरिता जेठू जी से रिलेटेबल नहीं थी, उनसे कनेक्टेड नहीं थी। वो उनका कोई और इशू था जिससे रिलेटेड उन्होंने वो कर्मा वाला कम्युनिटी पोस्ट किया था। इसी के साथ साथ अगर बात करें उनके व्हाट्सएप चैट की, जहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग उनसे रेगुलर ये बात बोल रहे हैं कि आपको सरिता जी के पास जाके मिलना चाहिए, आपको उनसे बात करनी चाहिए। सो देखिए, आज की डेट में मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बहुत सारे साधन हैं। बाकायदा अगर आप किसी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इतने सारी जगह हैं जहां पे आप अपना मैसेज सामने वाले तक कन्वे कर सकते हैं, बेशर्ते कि आपको वो मैसेज पहुंचाना है तब। जैसे कि उन्होंने भी बताया कि उन्होंने भी व्हाट्सएप पे उनको एक मैसेज किया, साथ साथ ये भी बताया कि शायद वो व्हाट्सएप पे ब्लॉक हैं, इसीलिए उनका जो मैसेज है उस पर सिंगल टिक आ रहा है। लेकिन आई एम श्योर कि जब भी वो वहाँ से अनब्लॉक होंगे उस समय पे उनका मैसेज उन तक पहुंच जाएगा। साथ ही साथ मैसेज की कुछ हिस्ट्री भी हमारे सामने आई, जिस हिस्ट्री को देख के ये भी पता चला कि ऐसा नहीं है कि कंसर्न सिर्फ वन साइडेड ही है। वहाँ से जेठू जी के भी कुछ मैसेजेस थे जो डिलीट हुए थे और वो मैसेजेस उस समय पे थे जिस समय पे सचिन की तबीयत ठीक नहीं थी। उस समय पे उन्होंने भी सचिन से कंसर्न जताते हुए सचिन से उनके हालचाल पूछे थे। लेकिन ये बात भी हमें पता है कि उस वक्त पे काफ़ी लोग ब्लॉक अनब्लॉक हुए थे, तो शायद उसी ब्लॉक लिस्ट में अभी भी सचिन या बाकी के कुछ और क्रिएटर्स भी होंगे। लेकिन आई एम श्योर कि जब सरिता जी एंड फैमिली एक सही स्टेट ऑफ माइंड में होंगी तो वो डेफिनेटली इन चीज़ों को एक्नॉलेज करके अपनी साइड से एक अच्छा सा रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगी, क्योंकि आज की सिचुएशन चाहे कुछ भी हो लेकिन एक समय पे ये लोग एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। साथ ही साथ सचिन ने अपनी एक टेंशन वाली बात भी बताई और ये बोले कि अपना एक डर भी बताया। वो डर ये था कि बीते दिनों सचिन को जो भी एक्सपीरियंस लाइफ के मिले हैं उन्होंने आज तक भी वो एक्सपीरियंस अपना शेयर नहीं किया। सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने इस बारे में बात करी, लेकिन जिसके साथ ये बीती थी, जिस इंसान के साथ सब कुछ हुआ था, सिर्फ उसी ने अपना मुंह नहीं खोला। उसके अलावा सब ने इस बारे में बात करी और कहीं ना कहीं वो जो पेशेंस और जो कहीं ना कहीं वो जो बातें हैं जो अधूरी सचिन के दिल में रह गई है ना, उस समय समय पे उनका जख्म हरा होता है, क्योंकि जब तक जख्म पे मलहम ना लगे या उसका ढंग से ट्रीटमेंट ना हो तब तक वो जख्म जख्म ही रहता है और वो उभर उभर के सामने आता है, हरा होता रहता है। भले ही इंसान मजबूरी में एक अच्छे रिश्ते के लिए, अपनी अच्छे बॉन्ड के लिए चुप रहता है, सब कुछ अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उसका दिल और उसकी आत्मा दुखती है अंदर से, और पल पल दुखती है। तब तक दुखती है जब जब उसे एहसास होता है कि मैं अपनी साइड, अपना वर्जन बता ही नहीं पाया, मैं ये बोल ही नहीं पाया।
और आज यही चीज़ें सचिन की वीडियो में दिख रही थी कि उन्होंने साफ तौर पे बोला कि मैं बहुत डर गया हूँ, मेरे साथ जो चीज़ें बीते दिनों हुई हैं, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, उन चीज़ों से मैं किसी के घर जाने से डर गया हूँ। वो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, और किसी की दहलीज पे जाके, किसी की जगह पे जाके जब आपको अपमान मिलता है तो फिर इंसान की दोबारा हिम्मत नहीं होती किसी के घर पे, किसी के भी घर पे दोबारा से कदम रखने का। यू नेवर नो कि जो चीज़ें एक बार हो सकती है वो दोबारा भी हो, क्योंकि जहाँ पे इतना ब्यूटीफुल रिश्ता था, जब वहाँ से आपको तिरस्कार मिला हो तो फिर आप बाकी जगह से क्या उम्मीद करेंगे ना। वहाँ पे आपका घबराहट आपको जेन्युइन है कि वो होगी ही होगी। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि ये जो सचिन का नेचर है ना, रिश्ते बनाना, रिश्ते निभाना, रिश्तों के लिए खड़े होना, अपने ऊपर सारी बदनामी ले लेना, अपने ऊपर सारी कंट्रोवर्सी का दाग ले लेना, ये सचिन का वन ऑफ द संस्कार है। जो संस्कार शायद उनको उनकी फैमिली से मिले हैं, या जो संस्कार उनके अंदर ऑलरेडी थे, गॉड गिफ्टेड थे। लेकिन किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर ये एक्सपीरियंस आपका सही नहीं रहा, आपको अपमान का सामना करना पड़ रहा है, आपको बिट्रे का सामना करना पड़ रहा है, आपने जो चीज़ें 100% दी आपको उसका 10% भी नहीं मिला, लेकिन ये आपका संस्कार है। और अगर आप इन कठिनाइयों की वजह से, इन ठोकरों की वजह से अपने संस्कार को छोड़ रहे हो, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप अपना अस्तित्व ही खो दोगे। आपका अस्तित्व इन्हीं से है, वो है रिश्तों से, वो है रिश्ते बनाने से। आपको एक जगह ठोकर मिली है तो उस ठोकर से पैर पीछे मत करो, उस ठोकर से उस पत्थर को साइड करो और अपने रास्ते पे निकल पड़ो, क्योंकि हर पत्थर चोट नहीं देता, हर पत्थर आपके पैरों के आगे नहीं आता, कुछ पत्थर साइड भी होते हैं। सिर्फ एक चीज़ों से, डिसअपॉइंटमेंट की वजह से बाकी सारी जगह पे डाउट मत करो और अपने आप को इतना डिमोटिवेट मत करो, क्योंकि ये यूट्यूब सब जानती है और बहुत अच्छे से जानती है कि किस तरीके से हर चीज़ को यूनाइट करने की कोशिश की गई थी, किस तरीके से आपने हर उस जगह पे खड़े होके सहारा ही दिया है, प्यार ही दिया है, रिस्पेक्ट ही दी है। बाकी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं और वो मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ कि जब इंसान बोल नहीं पाता कुछ, तो अंदर ही अंदर वो चीज़ें उसको खाती रहती हैं और टाइम टू टाइम वो चीज़ें आती भी हैं, दिखती भी हैं। वो उनकी व्लॉगिंग में भी दिख रही है। जिस इंथुजियाज्म के साथ ये व्लॉगिंग बनाते थे ना, उस इंसिडेंट से लेकर आज का इंसिडेंट आप देख लीजिए, इनकी व्लॉगिंग में 100 नहीं, सिर्फ 50% का एफर्ट है। वो वाला स्पार्क ही व्लॉगिंग से गायब हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर चुके हैं। और वो इसीलिए इंसान का लूज़ होता है जब सबसे ज़्यादा करीबी, सबसे ज़्यादा जिसे हम इम्पोर्टेंस या वैल्यू देते हैं, जब वहाँ से हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। बट स्टिल कोई बात नहीं, ये तो लाइफ की जर्नी है। नाराज़गी, गिले शिकवे, डिसअपॉइंटमेंट्स लाइफ का हिस्सा होते हैं, इन्हें लेके आगे बढ़ो। लेकिन इसकी वजह से किसी भी रिश्ते को ये मत समझो कि वो ऐसा था तो मेरा ये रिश्ता भी ऐसा ही होगा, वहाँ मुझे ये मिला तो यहाँ भी मुझे यही मिलेगा। नहीं, नेगेटिव नहीं होना लाइफ में। लाइफ में पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये कर्मा हमें अपने साथ लेके जाना है। हम अच्छा कर रहे हैं, दुनिया भले ही हमारे साथ गलत कर रही है, लेकिन हम अच्छा कर रहे हैं तो वो हमारे कर्मा है। दुनिया गलत कर रही है, वो दुनिया के कर्मा है। तो अपने अच्छे कर्म से अपने पैर कभी पीछे मत हटाओ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सरिता जी के इस दुख के पल में आपने उनको मैसेज किया, उनसे बात करने की कोशिश करी। जब आपने देखा कि शायद आप ब्लॉक हैं, तो आपने YouTube पे आके एक वीडियो के माध्यम से अपना पार्ट जो है, अपना मैसेज जो है उनको दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आज एक प्रॉपर वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो उनके साथ सिंपथाइज करते हुए बनाई, जो देख के मुझे लगता है कि तमाम ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा। एंड आई थिंक जब भी सरिता जी की फैमिली एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, तो वो शायद इन सब चीज़ों का जवाब भी दें। शायद जो लोग उनकी ब्लॉक लिस्ट में इतने समय से पड़े हैं, जो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भी वो मैसेज पढ़े, उनके भी मैसेज उन तक पहुँचे, तो वो इस बात का रिवर्ट आगे आने वाले समय में दे। लेकिन यस, इस वक्त पे बहुत ज़्यादा दुख की घड़ी है, क्योंकि सरिता जी अपने पापा के बहुत ज़्यादा क्लोज थी। इंसान नाराज़ भी उससे होता है जिसके वो सबसे ज़्यादा करीब होता है। और इनके पापा और इनके बीच में जो ये 8-9 महीने की दूरियाँ थी ना, इस ब्रेक के बाद जो रिलेशन इनका बिल्ट हुआ था ना, वो बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था। लेकिन भगवान को जो मंजूर था, अब ये सोचिए कि ये भी भगवान का ही करिश्मा था कि वो एक दूसरे से बातें करे बिना ही दुनिया छोड़ के नहीं गए। वो अपनी बेटी से उनका पैचअप हुआ, अपनी बेटी के साथ महीना
महीना बिताने के बाद 1 महीने से वो वहीं पे हैं, अपने पापा से रोज रात दिन में 3-3 4-4 बार मिलने जाती हैं, उनकी बात करती हैं। तो ये भी ऊपर वाले का ही करिश्मा था। मान लो कि अगर वो गुड़गांव होती और यहाँ पे पापा को कुछ हो जाता तो शायद ज़िंदगी भर के लिए दिल में ये रह जाता कि मैं पापा से लास्ट मोमेंट पे मिल भी नहीं पाई, नाराज़गी में मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं लिखा था। भगवान ने लिखा था कि लास्ट पल में एक बेटी अपने पिता से दूर नहीं होनी चाहिए, एक बेटी को अपना पिता का प्यार और एक पिता को अपनी बेटी का साथ लास्ट मोमेंट पे मिलना चाहिए। तो ये जो 1 महीना सरिता जी ने अपने पापा के साथ गुजारा है ना, ये शायद उनकी ज़िंदगी के कभी ना भूलने वाले पलों में से और सबसे खूबसूरत दिनों में से एक होगा, जिन इस 1 महीने की जर्नी को याद करके वो अपनी बाकी की ज़िंदगी उनकी यादों में निकाल देंगी। तो मैं यहाँ से यही बोलूँगी कि सरिता जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने हमेशा से उनका एक स्ट्रॉन्ग साइड देखा है, लेकिन येस, हमने टाइम टू टाइम उनका एक इमोशनल साइड भी देखा है। लेकिन हाँ, अब आपके ऊपर अपनी बहन, अपनी मम्मी, अपने परिवार की भी जिम्मेदारी है। बेटियां दोनों घरों की इज्जत होती हैं, जो घर की बड़ी बेटी होती है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारी भी थोड़ा सा बड़ी होती है। तो आपको अपने आप को संभालना है ताकि आप अपने छोटे भाई बहनों को, अपनी मम्मी को भी इस दुख से संभलने का साथ दें उनका। मैंने सोचा चलिए छोटी सी वीडियो मैं इस पर बना देती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।